नमस्ते। स्वागत है आप सबका मुद्रा एक्सचेंज की एक बिल्कुल नई वीडियो में। हमें उम्मीद है कि हमारी प्रीवियस वीडियोस आप सभी के लिए एजुकेशनल रही होंगी। लास्ट कुछ दिनों से हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम एक वीडियो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लगने वाले TDS के बारे में बनाएं। तो आज इस वीडियो में हम क्रिप्टो के ऊपर लगने वाले TDS के बारे में बात करेंगे और अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की नई पॉलिसी के बारे में, जिसमें आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% से 3% का TDS देना पड़ सकता है। ये टैक्सेशन पॉलिसी ऑलरेडी 1 जुलाई 2022 से लागू हो चुकी है। इस पॉलिसी से रिलेटेड गाइडलाइंस इनकम टैक्स ऑफ इंडिया ने 22 जून 2022 को पब्लिश की थी। तो इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 1% का TDS आपको अपने सभी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे देना पड़ेगा और हो सकता है कि 3% भी देना पड़ जाए अगर आप ठीक से इस TDS पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। तो आज मुद्रा एक्सचेंज की तरफ से मैं इस वीडियो में आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब आसान शब्दों में देने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर हम इन गाइडलाइंस को देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि अगर आप अपना बिटकॉइन, इथेरियम या कोई और क्रिप्टो करेंसी किसी भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पे डिपॉजिट करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लीजिए आपने मुद्रा एक्सचेंज पे अपने 3 बिटकॉइन डिपॉजिट करे INR के अगेंस्ट, तो आपके ऊपर कोई भी TDS नहीं लगेगा। वहीं अगर आप INR से कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम या मुद्रा कॉइन या कोई भी और क्रिप्टो करेंसी, तो भी आपके ऊपर कोई भी TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। मगर जैसे ही आप अपने क्रिप्टो करेंसी कॉइन INR में सेल करते हैं तो आपके टोटल अमाउंट के ऊपर 1% का TDS लगेगा। मान लीजिए आपने मुद्रा एक्सचेंज से 3 बिटकॉइन इंडियन रुपीज़ में खरीदे, तो जब आप खरीदेंगे उस वक्त आपके ऊपर कोई भी TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। मगर जैसे ही आप अपना एक भी बिटकॉइन INR में सेल करेंगे तो आपके उस एक बिटकॉइन के अमाउंट के ऊपर 1% का TDS आपको पे करना होगा। अब ये जो TDS है इसे आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में इनकम टैक्स फाइलिंग के वक्त क्लेम भी कर सकते हैं। ये इस TDS पॉलिसी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और मैं फिर से बता दूं कि जब आप अपने क्रिप्टो करेंसी को INR में सेल करेंगे तो आपको 1% TDS पे करना होगा। अब हो सकता है आप लोगों को एक सवाल ज़रूर आए कि अगर आप अपने बिटकॉइन को किसी और क्रिप्टो करेंसी के साथ ट्रेड करेंगे तो क्या होगा। तो मैं बता दूं कि इस तरह की क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन के केस में 2 बार TDS चार्ज होगा, या आप कह सकते हैं कि 2% TDS चार्ज होगा। पहला जब आप अपना VDA यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट सेल करेंगे तब, और दूसरा जब आप बाय करेंगे तब। फॉर एग्जांपल आपने किसी से बिटकॉइन खरीदे और उसे 10 इथेरियम दे दिए, तो ऐसी ट्रांजैक्शन में भी TDS एप्लीकेबल होगा। अब जब आप एक VDA से दूसरे VDA में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आप बायर और सेलर दोनों बन जाते हो। अब मान लीजिए कि आप किसी और ट्रेडर से एक बिटकॉइन बाय कर रहे हो और उसके बदले में उसे 10 इथेरियम दे रहे हो। इस तरह की ट्रांजैक्शन में आप बायर और सेलर दोनों बन जाते हो, और इसी तरह जिस ट्रेडर से आप ट्रेड कर रहे हो वो भी इसी तरह बायर एंड सेलर दोनों बन जाता है। अब इस केस में इस ट्रांजैक्शन के ऊपर 2 बार TDS चार्ज होगा। पहला जब आप बिटकॉइन बाय कर रहे हैं तब 1% का, और दूसरा जब आप अपने 10 इथेरियम सेल करेंगे तब। तो अगर आप देखेंगे तो आपके इस तरह के ट्रांजैक्शन में टोटल 2 बार 1% का TDS चार्ज हो रहा है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये TDS आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्लेम कर सकते हैं, और हो सकता है आपको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा हो कि 1% TDS के कटने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1% का TDS काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक टेबल की मदद लेंगे।
अगर आप क्रिप्टो टू आईएनआर में एक कंप्लीट ट्रेड करते हो तो जब आप क्रिप्टो बाय करते हो उस वक्त कोई टीडीएस चार्ज नहीं होता, मगर जब आप उस क्रिप्टो को सेल करते हो तो आपके ऊपर 1% का टीडीएस चार्ज होता है। ये एक कंप्लीट ट्रेड होता है जहां आप बाय और सेल दोनों करते हो। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस टेबल में ट्रेड नंबर 70 तक आपका टोटल कैपिटल यहाँ पे लॉक हो जाएगा अगर आप कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं कर रहे हो तो। अब क्रिप्टो टू क्रिप्टो में तो ये चीज़ और ज़्यादा होगी, क्योंकि क्रिप्टो टू आईएनआर में तो जब हम अपने वीडीए यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट को आईएनआर में सेल करेंगे तो टीडीएस लगेगा और एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। मगर क्रिप्टो टू क्रिप्टो के केस में एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन में 2 बार टीडीएस अप्लाई होगा। अब जैसे क्रिप्टो टू क्रिप्टो में टीडीएस बाय एंड सेल दोनों में लग रहा है तो डबल स्पीड में टीडीएस गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाएगा। अब एक तो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में हमेशा प्रॉफिट जनरेट करना एक बहुत ही हार्ड टास्क होता है एक ट्रेडर के लिए, और ऐसे में अगर आपका यहाँ 50% कैपिटल अगर लॉक हो जाए तो आप ऐसे में डे ट्रेड तो कर ही नहीं पाओगे। अब इस टीडीएस पॉलिसी से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उन ट्रेडर्स का जो डे ट्रेडिंग करते हैं। डे ट्रेडिंग क्या होती है वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो बिटकॉइन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स में डिस्कस करा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने काफ़ी बेसिक से ट्रेडिंग के बारे में बात की है। डे ट्रेडर्स के लिए ये टीडीएस पॉलिसी क्यों प्रॉब्लमैटिक है? अब जब किसी का कैपिटल ही लॉक हो गया है तो वो डे ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि डे ट्रेडिंग के लिए मिनिमम प्रॉफिट 5 to 8% का होना चाहिए ताकि उस ट्रेडर के पास नेक्स्ट ट्रेड के लिए सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल हो। और ऐसे में अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे और 1% का टीडीएस लगेगा तो आपका कैपिटल बहुत जल्दी लॉक हो जाएगा एज़ कंपेयर टू क्रिप्टो टू आईएनआर वाली कंप्लीट ट्रेड में। प्लस एक डे ट्रेडर दिन में काफ़ी सारे ट्रेड में पार्टिसिपेट करता है, और अगर वो एक से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है तो उसके हर ट्रेड के ऊपर टीडीएस चार्ज होगा। अब मान लीजिए कि सुरेश एक डे ट्रेडर है। सुरेश ने 3 डोजी कॉइन बाय करे और थोड़ी देर में उन्हें सेल कर दिया, तो उसके इस ट्रेड के ऊपर 1% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा। मगर मान लीजिए उसने दिन में 10 ट्रेड करे तो उसके ऊपर 10 बार टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अब अगर सुरेश एक और ट्रेड करता है, मान लीजिए उसने अपने शिबा इनू से मुद्रा टोकन बाय करा, तो उसके ऊपर फिर से 1% टीडीएस चार्ज होगा, और अगर वो अपने शिबा इनू को आईएनआर में सेल करता है तो उसके शिबा इनू के टोटल अमाउंट के ऊपर 1% का टीडीएस फिर लगेगा। हमें उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह आपके ऊपर 1 से 2% का टीडीएस चार्ज हो सकता है। कुछ केसेस में ये टीडीएस बढ़कर 5% भी हो सकता है अगर आप अपने ईयरली टैक्स फाइलिंग नहीं कर रहे हैं तो। और अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस वीडियो में बताया कि आप ये टीडीएस बाद में क्लेम कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप ये महीने बाद ही क्लेम कर पाओगे। आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के बाद जब इनकम टैक्स की फाइलिंग होगी तब आप इस टीडीएस पे क्लेम कर सकते हो, और इसी रीज़न की वजह से ये टीडीएस पॉलिसी काफ़ी प्रॉब्लम देने वाली है। जब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम की बात आएगी, जो कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ समय में ऑलरेडी काफ़ी लो है, जब से बिटकॉइन के प्राइसेस में करेक्शन आया है और क्रिप्टो मार्केट लो गई है, और जब से इनकम टैक्स इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड प्रॉफिट्स के ऊपर 30% टैक्स चार्ज करना स्टार्ट किया है, तब से बहुत से लोगों ने ट्रेडिंग करना या तो कम कर दिया है या पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो इस 1% टीडीएस की वजह से चांसेस हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की ट्रेडिंग वॉल्यूम पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं कि ये टीडीएस कौन पे करेगा। तो देखिए, अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने जितने गाइडलाइंस दिए हैं उनमें अलग अलग क्लॉजेज हैं। अब ये जो टीडीएस है ये जिस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से ट्रेड करेंगे वो डिडक्ट करेगी, और जितना भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा
उसका वो आपको एक क्लियर रिसीट प्रोवाइड करेगी, जिससे आपको ईयर एंड में TDS क्लेम करने में आसानी हो। सपोज अगर आप मुद्रा एक्सचेंज से अपना ट्रेड कंप्लीट कर रहे हैं तो मुद्रा एक्सचेंज ही आपके ट्रांजैक्शन में से 1% TDS डिडक्ट करेगी और इनकम टैक्स कमीशन को पे कर देगी, जो बाद में फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप क्लेम कर सकते हो। दूसरा, जो नॉन रेजिडेंस इंडियन हैं यानी NRI, अगर वो ट्रेड करेंगे तो उनके ऊपर ये TDS चार्ज नहीं होगा। थर्ड, अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस से, जैसे कि कॉइनबेस, पैनकेक स्वैप या कोई और डिसेंट्रलाइज्ड या इंटरनेशनल एक्सचेंज हो गई, तो अगर आप इन डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन पे भी कोई TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। और बाय चांस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में ट्रेड करके TDS टैक्सेशन से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आई, मगर हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में काफ़ी चांसेस हैं कि गवर्नमेंट इन पे भी कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगी। तो अब इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स कर क्या सकते हैं? ऑलरेडी इंडियन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स पे 30% टैक्स लिवाई हो रहा है और लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि किसी ट्रेड में आपको लॉस हो गया, तो कुछ नहीं कर सकते, ये लॉस आपको बेयर करना होगा और प्रॉफिट होने पे फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, प्लस ये 1% TDS और अलग से। क्रिप्टो टू क्रिप्टो में देखेंगे तो हर किसी क्रिप्टो का INR में पेयर अवेलेबल नहीं है और क्रिप्टो टू क्रिप्टो में 2 बार 1% का TDS एप्लीकेबल होगा। देखिए, अभी तो ये TDS पॉलिसी आई ही है, हो सकता है कुछ दिनों में एक और रिवाइज्ड गाइडलाइंस इनकम टैक्स पब्लिश करे। तब तक अगर आपको लास्ट गाइडलाइंस पढ़नी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल मुद्रा एक्सचेंज की तरफ से हम आपको यही एडवाइस कर सकते हैं कि आप एक स्ट्रेटजी बना के ट्रेड या इन्वेस्ट करें। जो ट्रेडर्स हैं वो ट्राई कीजिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेड में ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और अपने करंट प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करें। अभी ये TDS पॉलिसी 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो चुकी है, तो आप अभी सोच समझ कर ट्रेड या इन्वेस्ट करें और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ काम करें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा आपको इस TDS टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रही होगी। अगर आपको जानना है कि आप इस क्रिप्टो बुल मार्केट में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारी अपलोड हाउ टू सर्वाइव इन क्रिप्टो बुल मार्केट वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो लाते रहेंगे। इसके लिए आप मुद्रा एक्सचेंज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।